ड्राइवर गाड़ी निकालो। जी मैम, चलिए। एक सेकंड, तू कौन है बे? वो मैडम, वो आपके ड्राइवर है ना अनिल जी, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। उनके आज सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और उनकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा खराब थी, तो इसलिए आज उनके बदले मैं आया हूँ। अच्छा ठीक है, समझ गई कि तेरे बाप ने तेरे को भेजा है, लेकिन तेरी ड्राइवर की यूनिफॉर्म कहाँ है? मैम यूनिफॉर्म वो क्या है ना, आज तो मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ, वो भी इस काम में, और मैंने पापा की यूनिफॉर्म पहनने की कोशिश की, बट वो बहुत ज़्यादा टाइट थी, वो मेरे आई नहीं। अब अर्जेंट में मेरे को आपके पास आना था क्योंकि आपकी मीटिंग है, और इतनी अर्जेंट में तो कोई भी यूनिफॉर्म अरेंज नहीं हो पाती ना, तो इसलिए मेरे को ऐसे ही आना पड़ा। यार प्रॉब्लम क्या है तुम लोगों की, मुझे समझ में नहीं आता। कल शाम को मैंने तेरे बाप को बोला था कि मेरी आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है, और उसने आज बीमारी का बहाना करके तेरे को यहाँ पे भेज दिया। सुन मेरी बात, अगर मैं मीटिंग के लिए जरा सी भी लेट हुई ना तो तू गया, ध्यान रखियो इस चीज का। हाँ मैडम जी, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं आपको बिल्कुल टाइम से पहुँचा दूंगा। चल अब। जी चलिए। क्या है यार, पापा को भी किसी को भी काम पे रख लेते हैं, किसको भेज दिया। लीजिए मैम, पहुँच गए हम लोग। ठीक है, मैं ऑफिस तो पहुंच गई। और मेरी बात ना तो ध्यान से सुन, मेरी अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है, कम से कम 15 से 20 मिनट चलेगी मेरी मीटिंग वहाँ पे। और अगर मैं आई मीटिंग खत्म करके और तू मेरे को यहाँ पे नहीं मिला, कहीं बीड़ी सिगरेट पीने चला गया, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, तेरे बाप को भुगतना पड़ेगा। ये तेरे बाप को जॉब से निकाल दूंगा मैं, ध्यान रखियो। जी मैम। एक सेकंड, अभी तू यहाँ पे क्या कर रहा है? तेरे को मैंने बोला था ना कि नीचे गाड़ी में बैठे रहियो, मेरी मीटिंग कम से कम 20 से 25 मिनट में खत्म हो जाएगी, तो मैं खुद आ जाती नीचे। तेरी हिम्मत कैसे हुई ऊपर ऑफिस में आने की? और तेरे को पता भी है तो किस ऑफिस में घुस रहा है? यहाँ पे आने की ना पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, तो तू सीधा अंदर घुस आया, तेरे को गार्ड ने रोका नहीं? देखिए मिस अंकिता, कोई गार्ड मेरे को क्यों रोकेगा, क्योंकि ये तो मेरा ही ऑफिस है ना। क्या बकवास कर रहा है तू? एक ड्राइवर का बेटा और इतने बड़े ऑफिस का मालिक है तू, और तेरे को पता ना हो ना तो तेरा बाप पिछले 20 सालों से हमारे लिए काम कर रहा है, समझ में आया? देखिए मैम, मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, इस कंपनी का ओनर मैं ही हूँ, और आपकी जिससे डील होने वाली है ना आज, वो भी मैं ही हूँ, मिस्टर राहुल शर्मा। चाहे तो आप चेक कर लीजिए। और मैं जानता हूँ कि मेरे पिताजी आपके यहाँ पर पिछले 20 सालों से काम कर रहे हैं, वो भी ड्राइवरी का, और मेरे को ये बताने में बिल्कुल भी शर्म नहीं है, क्योंकि जो मेरे पिताजी हैं वो सूलों के बहुत पक्के हैं। क्योंकि क्या है ना मैडम, जब हम लोग कुछ भी नहीं थे तब आपके पिताजी ने मेरे पापा का साथ दिया था और उनको नौकरी पे रखा था, जिसकी वजह से मैं पढ़ाई लिखाई कर पाया और आज इस काबिल बन पाया। सॉरी सर, बट मेरे को पता नहीं था कि आप इस कंपनी के असली ओनर हो। वो आपके पापा हमारे यहाँ पे 20 सालों से काम कर रहे हैं, उन्होंने कभी इस तरीके से बताया नहीं कि उनके बेटे ने इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट हासिल कर रखी है, तो मैंने आपसे बदतमीजी कर दी। मुझे पता नहीं था शर्मा इंडस्ट्री के मालिक आप हैं, वरना आप खुद सोचिए ना सर, मैं आपसे इतनी बदतमीजी से बात क्यों करती। एंड आई होप सर आप उन बातों का इतना मीन नहीं करोगे, क्योंकि आपको तो पता है कि मेरे को आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत है, इसलिए तो आज की मीटिंग फिक्स करी गई थी। सर मेरी कंपनी को ना आपकी कंपनी के साथ टाई अप करना है, हम बहुत टाइम से इस मीटिंग का वेट कर रहे थे। सो सर आप बताइए आगे क्या करना है। सर अगर मेरे को आपकी कंपनी से टेंडर मिल जाता है ना तो हमारी कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात हो। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आज जो तुम्हारी मीटिंग है वो हमारी कंपनी के साथ है, और तुम्हारे साथ हमारा टेंडर फिक्स होने वाला है। लेकिन तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि हम तुम्हारे व्यवहार की वजह से तुमसे मीटिंग कैंसिल कर देंगे या फिर तुम्हारा टेंडर कैंसिल कर देंगे, तो तुम गलत समझ रही हो। हम टेंडर देंगे सामने वाले को उसकी काबिलियत देखकर, और आपके अंदर वो काबिलियत है। मैं चाहता तो टेंडर कैंसिल भी कर सकता था, क्योंकि तुमने मेरे पिताजी की इतनी बेइज्जती जो करी है, लेकिन अगर मैं ऐसा करूँगा तो आपके अंदर और मेरे अंदर फर्क क्या रह जाएगा। और मेरे पिताजी ने हमेशा मेरे को एक बात सिखाई है कि बेटा हम लोग जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं, और हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, चाहे हम कितनी भी तरक्की हासिल करें, कितनी भी ऊंचाई पर चले जाएं। क्योंकि जब इंसान ऊंचाई पर होता है ना, अगर उसमें घमंड आ जाए तो उतनी तेजी से वो नीचे भी आ जाता है। तो इंसान को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। और आप बिल्कुल परेशान मत होइए, ये टेंडर आपको ही मिलेगा। और अंकिता, तुम्हें एक बात और समझाना चाहूँगा, कभी भी किसी गरीब को या फिर अपने से नीचे वाले को दबाना नहीं चाहिए, और ये बात तुम एक मोरल की तरह लेना। और वैसे भी भगवान ने जब सबको एक जैसा ही बनाया, तो हम कौन होते हैं भेदभाव करने वाले। हाँ सर आपने बिल्कुल सही कहा, आज सच में मेरे को बहुत अच्छा मॉडल सीखने को मिला है। अगली बार से मैं इस तरीके की गलती कभी सोच भी नहीं सकती करने की, और आप तो मेरी इंस्पिरेशन